Students, I am your English teacher Sushmita ma'am. Today we will continue our first lesson, that is the best Christmas present in the world. We are continuing with part 2. Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. We were all standing too in our trenches yesterday morning. Christmas morning it was, crisp and quiet all about. As beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो मैं बहुत ही खुश हूँ, और मैं आप तुम्हें फटाफट और जल्दी से एक बारी में सब कुछ बोलना चाहता हूँ। हम सब वहाँ पर खड़े थे अपनी पोजीशन लेके ट्रेंचेस में। ट्रेंचेस यानी एक गड्ढा जहाँ पर जो सोल्जर्स हैं एनिमी से बचने के लिए करते हैं। जो क्रिसमस मॉर्निंग था वो बहुत ही सर्दी वाला, यानी बहुत ही ठंड और बहुत ही शांत, ऐसा ब्यूटीफुल मॉर्निंग मैंने इसके पहले कभी भी नहीं देखा था। आई शुड लाइक टू बी टेल you that we began it, but the truth, I am ashamed to say, is that Fritz began it. अब मुझे एक बात तो कहनी है, वो मुझे ही करनी चाहिए थी, लेकिन सच्चाई वो नहीं है। मुझे शर्म आ रही है कि जो फ्रिट्स बिगेन इट यानी उन्होंने स्टार्ट किया। अब फ्रिट्स यानी क्या, जो जर्मन सोल्जर्स होते हैं उनको फ्रिट्स कहते हैं। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। अब जो सामने यानी जर्मन जो फ्रिट्स थे उन्होंने वहाँ से उनकी तरफ से ट्रेंचेस से क्या हुआ रहा था, वाइट फ्लैग लहराया जा रहा था। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड। वो हमें बुला रहे थे वहाँ से। नो मैन लैंड यानी किसी की भूमि नहीं है। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। उस साइड से, अपोजिट साइड से क्या बोल रहे थे, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। आप सबको खूब खूब बधाई क्रिसमस के लिए। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, हम अभी भी सरप्राइज से बाहर निकले ही थे। सम ऑफ अस शाउटेड बैक सेम टू यू। हमारी तरफ से किसी ने कहा सेम टू यू फ्रेंड्स, यानी जर्मन सोल्जर्स को हमने कहा ओके हैप्पी क्रिसमस सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट। मुझे लगा कि ऐसा ही होगा शायद। वी ऑल डिड, हम सब ने विश किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रीन कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। अब वहाँ से सडनली एक ग्रेट कोट पहने हुए एक आदमी खड़ा हुआ और उन्होंने भी वाइट फ्लैग लहराया। डोंट शूट लेड्स यानी यंग मैन, हम पर शूट मत करना। Someone shouted and no one did. किसी ने भी नहीं किया। Then there was another fits up on the parapet and another. पहले एक ग्रे कोट करके एक आदमी खड़ा हुआ था, उसके बाद दूसरे खड़ा हुआ, then तीसरा खड़ा हुआ। Keep your head down. I told man, it's a trick, but it wasn't. मैंने सभी मेरे सोल्जर्स को क्या कहा कि अपना जो सिर है वो नीचे रखना। मुझे लगता है इनकी कोई चाल है, पर वो चाल नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। अब एक जर्मन अपने सिर के ऊपर एक बोतल लहरा रहा था। इट्स क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेजेस, वी मीट यू, यस। बट दिस टाइम देयर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम। अब उसमें से जो बॉटल लहरा रहे थे वो बोल रहे थे हैप्पी क्रिसमस टॉमी, मेरे पास स्नैप्स है। स्नैप्स यानी अ जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन। वी हैव सॉसेजेस। अब सॉसेजेस क्या होता है, अ मिक्सचर ऑफ मीट कट इनटू वेरियस स्मॉल पीसेस स्पाइसेस दैट इज मेड इनटू अ लॉन्ग थिन शेप। यानी वो एक खाने की चीज़ है जो मीट से बनी हुई है बहुत सारे मसालों के साथ। और वहाँ से अब डजन ऑफ मैन यानी 12-13 लोग वहाँ से खड़े हुए और ना ही किसी के पास कोई राइफल था। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। कम ऑन बॉयज, व्हाट वी आर वेटिंग फॉर। अब लिटिल प्राइवेट मॉरिस यानी क्या होता है, जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उनको डिनोट कर रहे हैं। कि वहाँ से एक खड़ा हुआ और बोला चलो हम किसका वेट कर रहे हैं। एंड देन देयर
वॉज नो स्टॉपिंग दैम, और हमने किसी ने उनको रोका ही नहीं. आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप दैम देयर एंड देन. मैं ऑफिसर था पर मैंने किसी को रोका नहीं तभी के तभी. आई सपोज बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर एवर ऑकर्ड टू मी आई शुड. ऐसा कभी मेरे साथ हुआ ही नहीं और मुझे ऐसा करना भी नहीं चाहिए था. All along their line and ours, I could see men walking slowly toward one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle. अब दोनों तरफ से खाकी कोट्स और जो ग्रे कोट है दोनों एक दूसरे मिल रहे थे. एंड आई वॉज वन ऑफ द दैम, और मैं उनमें से एक था. आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं उस इवेंट का यानी उस समय का एक पार्ट था. इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस. अब दोनों देशों के बीच जो युद्ध हो रहा था उसके बीच में ये अच्छा सा एक मोमेंट, मेकिंग अ पीस, यानी हम एक दूसरे से फ्रेंडली रिलेशनशिप बना रहे थे. यू कैनॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग एज आई लुक्ड into the eyes of the Fritz officer who approached me and hand outstretched. Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. I am from Dusseldorf. I play this cello in the orchestra. अब मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, ये मेरे समझ के परे था. डियरेस्ट कॉनी, मेरी फीलिंग ऐसी थी जब मैं उस फ्रिस्ट ऑफिसर की आंखों में देख रहा था और उन्होंने जो अपना हाथ बढ़ाया मेरे हाथों में और उन्होंने जो फॉर्मली बहुत ही अच्छे से मेरा हाथ पकड़ा था. आई एम फ्रॉम डसलड्रॉफ, मैं डसलड्रॉफ से हूँ और मैं चेलो यानी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ वायोलिन, और मैं वो वायोलिन कहाँ पर बजाता था? ऑर्केस्ट्रा यानी अ लार्ज ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन वो प्ले डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट टुगेदर, यानी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जो म्यूज़िकल के होते हैं वो एक जगह पर बजाते हैं. हैप्पी क्रिसमस कैप्टन जिम मार्क पार्सन, आई रिप्लाइड, मैंने कहा कि मैं कैप्टन हूँ जिम मार्क पार्सन. एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू. आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट इंग्लैंड. अब मैंने भी उनको क्या किया, विश किया, और मैंने कहा कि मैं डॉर्सेट में एक स्कूल टीचर हूँ. Oh, Dorset, he smiled. I know this place. I know it very well. We shared my rum ration and his excellent sausages. मैंने कहा, वो जो फ्रिट्स ऑफिसर था उन्होंने कहा कि हाँ मैं तो पहचानता हूँ, स्माइल करते हुए. हाँ, डॉर्सेट तो बहुत अच्छा प्लेस है, मैं तो बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ. मैंने वहाँ पर अल्कोहल ड्रिंक किया था, वहाँ पर बहुत ही अच्छे से सॉसेजेस खाए थे. एंड वी टॉक्ड, कॉनी हाउ वी टॉक. वो क्या बोल रहे हैं? हाँ, हम कितने अच्छी तरीके से बात कर रहे थे. वी स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, और जो फ्रिट्स थे वो बहुत ही अच्छे से इंग्लिश बोल रहे थे. बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड. बट इट टर्न्ड आउट यानी वो एक रिवील, बाद में थोड़ी देर बाद पता चला कि उन्होंने अपने कदम भी डॉर्सेट में नहीं रखा था, ना ही वो इंग्लैंड कभी आए थे. He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. और उन्हें जो इंग्लिश बोलना आया वो भी कैसे, वो जब स्कूल में पढ़ते थे वो उन्होंने सीखा था, और इंग्लैंड के बारे में भी उसी बुक में उन्होंने पढ़ा था. His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book Far from the Madding Crowd. और उनकी जो सबसे फेवरेट ऑथर थे वो है थॉमस हार्डे, और उनकी जो सबसे फेवरेट बुक थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड. So, out there in no man's land, we talked of Bathsheba and Grable Oak and Sergeant Raw and Dorset. हम सब ने इन सारी जगहों के बारे में बात की. He had a wife and one son born just 6 months. उनकी वाइफ है और उनका 6 महीनों का एक बच्चा है. As I look about me, there was huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land. सभी तरह हर जगह में देखा खाकी और ग्रे यूनिफॉर्म पहने सभी सोल्जर्स एक साथ स्मोकिंग कर रहे हैं, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग. वो हंस रहे हैं, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, ईटिंग कर रहे हैं. हैंस वॉल एंड शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक. कॉनी, अब वो क्या बोल रहे कि आपके पास क्या है वंडरफुल क्रिसमस के लिए?
केक है जो कॉनी ने बनाया था. ही थॉट द marzipan was the best he had ever tasted. अब marzipan यानी क्या है? A sweet covering of a cake made from sugar, egg and almonds. ये एक मीठा है जो किसी भी केक के ऊपर कवर किया जाता है. आई एवर टेस्टेड, और ये इतना टेस्टी है, मैंने इसके पहले कभी खाया ही नहीं इतना टेस्टी. आई एग्रीड, मैं उनकी बात में सहमत हुआ. वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम सभी चीज़ों में एक दूसरे के एग्री हो रहे थे. एंड ही वॉज माई एनिमी, पर वो हमारा एनिमी थी. पर देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, पर ऐसी क्रिसमस पार्टी मैंने कभी भी नहीं देखी थी. कॉनी. देन समवन आई डोंट नो हु बॉट आउट फुटबॉल, वहाँ पर पता नहीं कौन फुटबॉल लेके आया. ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल pots, and the next thing we knew it was Tommy again frisked out in the middle of no man's land. हम सब ने अपने जो कोट्स है उनको एक जगह पर इकट्ठा किया और उसे क्या बनाया, अपना एक गोल पोस्ट बनाया, जहाँ पर जो टॉमी और फ्रिट्ज है हम दोनों एक साथ मिडल पे वो दोनों खेल रहे थे. हैंस वुल्फ एंड आई लुक ऑन एंड cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. There was a moment when I noticed a breath mingling in the air between us. अब एक ऐसा भी मोमेंट आया जब उनको हम देख के हम बहुत ही अच्छे से हंस रहे थे, घुल मिल रहे थे. ऐसे लग रहा था जैसे दोनों हवाएं एक दूसरे से घिल मिल गए हैं. और मैकपार्सन, he saw it and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. अब मुझे लगता है, हंसते हुए मैंने कहा कि ऐसे ही वॉर अच्छे से निपट जाते तो बहुत ही अच्छा हो. अ फुटबॉल मैच, जैसे कि एक फुटबॉल मैच होता. नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, कोई मरता ही नहीं फुटबॉल मैच में. नो चिल्ड्रंस आर ऑफन्ड, नो वाइफ्स बिकम विडो, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होता, ना ही कोई वाइफ है वो विडो होती, विधवा होती. आई डिड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने प्रेफर किया, नहीं मुझे फुटबॉल नहीं क्रिकेट पसंद है. देन वी टॉमी could be sure of winning probably. We laughed and together we watched the game. Sad to say, Connie first won 2-1. अब हम खेल रहे थे, उसमें लग रहा था टॉमी जीतेगा, लेकिन जीता कौन, फ्रिट्ज. वो बस 2 गोल यानी हमारा एक ही गोल बाकी था, वो एक गोल से जीत गए. बट Hans Wolf generously said our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. हमारा जो पोल था उस तरफ बहुत ही वाइड जगह थी, इसीलिए मुझे लगता है वे को इतना भी फेयर नहीं था. द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेजेस हैज लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर विश्ड Hans well and told him I hope he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. अब एक ऐसा भी समय आया जब वो गेम जो है वो ख़त्म हो गया, जो स्नैप्स है, चरम सॉसेजेस है, वो भी कब के ख़त्म हो चुके थे. अब समय आया था कि हम एक दूसरे की जगह पर फिर से चले जाएं. और मैंने होप किया कि ऐसा भी एक फिर से दिन आएगा जब हम एक दूसरे के फैमिली को मिलेंगे और फिर से अपने घर लौट जाएंगे. आई थिंक दैट इज़ वाई वॉट एवरी सोल्जर्स वांट ऑन बोथ साइड्स. अब दोनों ही साइड में क्या चाहते हैं. हैंस वुल्फ से टेक केयर जिम मैकपार्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नोर यू. अब जो हैंस वुल्फ है वो बोल रहे हैं कि टेक केयर में जिम मैकपार्सन, हम ये मोमेंट कभी भी नहीं भूलेंगे. ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली आई फेल्ट. अब वो सैल्यूट करते हुए धीरे धीरे चले गए, पर उनका मन नहीं कर रहा था, मुझे ऐसा लगा. He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. अब वो चले गए, एक बार हाथ उठा के, बाद में वो धीरे से चले गए. अब लग रहा था जैसे वो उनके जगह पर पहुंच गए, ट्रेंचेस में. That night back in our dugout, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. अब हम जब रात पर हमारे डग हाउस यानी कैनल जहाँ पर जो सोल्जर्स हैं वो रात को बसेरा करके रहते हैं, वो जो
उनके जगह पर वो अच्छे से कैरोल यानी सिंगिंग कर रहे थे बहुत ही ब्यूटीफुली। इट वॉज स्टाइल नैच साइलेंट नाइट। अब स्टाइल नैच यानी उनकी जो जर्मन भाषा में उसे साइलेंट नाइट कहते हैं। वो बहुत ही अच्छे से वो गाना गा रहे थे। देन आवर बॉयज बिकम देम अ राउजिंग चॉरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड वॉच्ड। अब हमारी इस तरफ से भी सभी अच्छे से गाना गा रहे थे एक दूसरे। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। हमने एक दूसरे का गाना गाया और थोड़ी देर के बाद हम शांति से हम बैठ गए। वी हैडेड अवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लाइव। अब वो जो समय था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही पीसफुल था। हम इसे कभी भी नहीं भूलेंगे, इसे हमें संजो के रखेंगे। Dearest Connie, by Christmas time next year, the war will be nothing but a distant and terrible memory. I know from all that happened today how much both army longed for peace. We shall be together again soon. I am sure of that. डियरेस्ट कॉनी, प्रिय कॉनी, ऐसा क्रिसमस इसके बाद के साल भी शायद नहीं आएगा, पर हमें बहुत ही याद आएगी ये जो टेरिबल मेमोरी है वो। और ऐसा इसके पहले बाद में कभी भी नहीं होगा और हम सब एक साथ भी होंगे, वो उसका मैं वादा करता हूँ।